एक दिन शाम के समय दादाजी अपने पुराने टूटे हुए रेडियो को साफ कर रहे थे। दादाजी ने जैसे ही उसका गोल बटन घुमाया, अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। लेकिन उसमें गाना नहीं चल रहा था, बल्कि किसी की धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी, जो सुनोगे वही सच हो जाएगा। दादाजी घबरा गए। फिर अचानक रेडियो दोबारा अपने आप बोलने लगा, एक इच्छा बोलो। दादाजी डरते डर, काश मेरे सूखे कुएं में पानी भर जाए। इतना सुनते ही बाहर तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और पूरा घर हिलने लगा। दादाजी भागते हुए बाहर गए और जो उन्होंने देखा, सालों से सूखा पड़ा कुआं अब पानी से पूरा भर चुका था। अब दादाजी समझ चुके थे कि यह कोई साधारण रेडियो नहीं है। अब दादाजी रोज लोगों की मदद करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि दादाजी के पास जादुई बोलने वाला रेडियो है। लेकिन गांव का एक लालची आदमी छुपकर यह सब देख रहा था। एक रात जब दादाजी गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपके से उनके घर में घुसा और रेडियो चुराकर भाग गया। घर पहुंचते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने रेडियो उठाया और बोला, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अचानक पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। उसके टूटे हुए घर की दीवारें सोने की बन गईं, अलमारियां पैसों से भर गईं। अब उसका लालच और बढ़ चुका था। उसने गुस्से में रेडियो पकड़कर कहा, काश सारे गांव वाले मेरे नौकर बन जाएं। इतना सुनते ही रेडियो की आवाज अचानक बदल गई। उसमें से तेज डरावनी आवाजें आने लगीं और पूरे घर की लाइटें झपकने लगीं। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ। उसका सोने का महल टूटने लगा। सारे पैसे राख बनकर हवा में उड़ गए। कुछ ही सेकंड में वह फिर से गरीब बनकर सड़क पर खड़ा था। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक जादुई रेडियो उसके हाथ से उड़ने लगा। वह उसके पीछे भागा, लेकिन रेडियो आसमान में ऊपर जाता गया और काले बादलों के बीच गायब हो गया। अगली सुबह दादाजी अपने आंगन में उदास बैठे थे। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और वहीं जादुई रेडियो घूमता हुआ नीचे आया और सीधे दादाजी के हाथों में आकर रुक गया। उसी समय आसमान से भारी आवाज गूंजी, यह ताकत सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, लालच करने वालों के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने रेडियो को हाथ में उठाया और धीरे से कहा, काश यह जादुई रेडियो उसी के पास जाए जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे।